एक बड़ी लूट, अपराधियों ने लूटे 47 लाख रुपए। वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। मैं बिदुपुर के कंचनपुर में खड़ा हूं, जहां ये बैंक लूट की घटना हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक है और इसी एक्सिस बैंक में बाइक सवार 3 अपराधी यहाँ आए और कहा जा रहा है कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी थे, जिसमें कुछ अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और सभी हाथ में हथियार लिए हुए थे और हथियार लहराते हुए बैंक के अंदर जो कैश था वो उसकी लूटपाट किए। उसके बाद आराम से यहाँ से चले गए। 2-3 बाइक पर सवार 6 से 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और काफी देर तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला वैशाली के कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक का है। सुनिए लूट की पूरी कहानी बैंक के कैशियर की जुबानी। कितने लोग थे सर? 7-8 आदमी के आसपास थे। अच्छा, तो क्या सब कैसे एंट्री रोल लिया? मतलब अचानक से गेट पे अचानक से हेलमेट डाले हुए थे। आकाश सर बोले कि हेलमेट हटा दीजिए। अच्छा, तो उसके बाद वो सब अपना तब तक बंदूक निकाल के कैश पे थे, कैश पे आके कर दिए। लूट की इस बड़ी वारदात के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ये एक्सिस बैंक है और बिदुपुर थाना अंतर्गत पड़ता है कंचनपुर जगह। यहाँ से 40 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। जो दिख रहा है कि बैंक में डकैती करते हुए 6-7 लोग से हैं, उनके पास हथियार था और हम लोग को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एरिया जिसमें वो भागे हैं वो शटल हम लोग उसमें से एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर द नियर बाई एरियाज। जो इनपुट से उस पर काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी हम इसको ट्रैक से करें। बिहार में अपराध एक बार फिर से चरम पर है। लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इनमें से कई कांडों का खुलासा होना बाकी है। बावजूद इसके पुलिस जांच का हवाला कर अपना पल्ला झाड़ रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली। और हाजीपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाजीपुर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मारी है। एक दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया है। घायल पान दुकानदार की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। देसुरी थाना के गंज चौक के पास इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। तो हाजीपुर से बड़ी खबर, जहां लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी है। दुकानदार जो है उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि पान दुकानदार है ये, जिसे गोली मारी गई है। देसुरी थाना के गंज चौक के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इधर लखीसराय में हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के राहटपुर दियारा में छापेमारी की, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही 6 अपराधियों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने की मशीन को भी बरामद किया। पकड़े गए अपराधियों में सरगना राजा सिंह भी शामिल है। एसपी ने बताया कि यहां बने हथियारों की सप्लाई पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में की जा रही थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं और हथियार तस्कर जो पुलिस के शिकंजे में आए हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा लखीसराय में हुआ और बताया जा रहा है कि यहां से जो हथियार बनते थे वो झारखंड, पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक सप्लाई किए जाते थे। छोटे छोटे मशीन मिले और जहां पे ये अवैध पिस्टल की निर्माण कर रहे थे, तो उसमें मौके पे सारी चीजें रिकवरी हुई हैं। 14 जिसमें अर्धनिर्मित ये पिस्टल है वो रिकवरी हुई है। 5 मैगजीन रिकवरी हुआ है। गोली जो है 7.62 की 5 पीस रिकवरी हुई है। इसके अलावा बहुत सारा जो सामान है गन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारी की रिकवरी हुई है। इसमें जो एक खास महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के, ये अंतरराज्यीय और अंतर जिला गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। इधर औरंगाबाद में घूस लेने के आरोपी गो थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की लोगों ने पिटाई कर दी। मनोज कुमार पर ट्रक मालिक से घूस लेने का आरोप है और निगरानी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। जब निगरानी की टीम मनोज कुमार को लेकर जा रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। निगरानी की टीम किसी तरह थाना अध्यक्ष को पटना लेकर गई। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार ने केस मैनेज करने के लिए ट्रक मालिक से 30,000 रुपए की मांग की थी और जिसकी खबर निगरानी को दी गई। इसके बाद निगरानी की टीम ने थाना अध्यक्ष को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। की मांग की गई थी जी।
पर इन लोगों के द्वारा तय किया गया था कि 30,000 मंथली देना है जी। वही आज 30,000 रुपया देते हुए जी। ये निगरानी टीम द्वारा थाना अध्यक्ष वो डॉक्टर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। और बात पुलिस की वसूली की। बिहार में जमीन विवाद की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे और थाना स्तर तक जमीन विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया, लेकिन पुलिस मामला सुलझाने के बजाय उगाही में लगी है। जी हां, पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चांदमारी रोड में रहने वाले रविंद्र प्रताप का कहना है कि वो अपनी जमीन पर पुराने मकान को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के बेवजह दखल देने का फायदा कंकड़बाग पुलिस उठा रही है। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज दिया है जिसमें पुलिस मौके पर पहुंचकर पैसे वसूलते दिख रही है। उन्होंने पटना के आईजी को खत लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है। पुराना घर है, उस घर को तोड़ के हम नया घर बना रहे हैं, ठीक है। कंकड़बाग थाना के साथ मिलके हमारे पड़ोसी एक हैं जगतानंद सिंह, वो कंकड़बाग थाना के एएसआई धर्मनाथ राय के साथ मिल करके और हमको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। बिना कोई वैध कागजात के काम रोकने का, वैध कागजात के हमारे यहाँ आ करके बार बार काम रोकवा देती है पुलिस। अंत में फिर जो है अभी हाल फिलहाल में धर्मनाथ राय के गलत रिपोर्टिंग पर 144 का केस हमारे ऊपर कर दिया गया है, जो कि यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आज भी डेट पड़ा हुआ है, उस पर 144 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। इधर नवादा में सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 4 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें रैकेट की संचालिका भी शामिल है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में छापेमारी की, जहां से शराब भी बरामद हुई। संचालिका रजौली थाना क्षेत्र की रहने वाली और उसने कुछ दिन पहले ही किराए पर मकान लिया था और यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। अच्छा, बोलवा लग रहे हैं। सूचना मिली थी कि अतुआ रोड में किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। उसी में छापामारी करने पर 4 महिला और 2 पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। 77 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले इस ब्लॉक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यहाँ के छात्रों को विदेशों के डॉक्टर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मशीन भी लगाई गई है। बात किया कि अगर तुम लोग समय दे सकते हो या नहीं, और मुझे पूरा 2 मेरे जो प्रोफेसर्स हैं जो कार्डियोलॉजी के अभी कंसल्टेंट हैं, वो दोनों तैयार हो गए कि नहीं हम देंगे। और वहीं से ये पूरा आइडिया इवॉल्व आया है कि एक पूरा ग्रुप है हम लोग का, और बहुत ही अच्छा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्नयन करके स्कूल के बच्चों के पढ़ाई और उसका एक ऐप तैयार किया जिससे वो कभी भी देख सकें। इसी तरह की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की व्यवस्था मैं कराऊंगा कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो बिहार के ही डॉक्टर्स हैं पर आज वहाँ पे कंसल्टेंट हैं, वो सब कम से कम 1 क्लास महीने में जरूर ले, तो 10 क्लासेस महीने का मैं निश्चित करवा दूँगा। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। बिहार के इस सुदूर बेतिया जिले के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें मरीजों को रहने के लिए 500 बेड के अस्पताल का जो नया भवन 77 करोड़ की लागत से बना है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। और इसके कारण जो संपूर्ण चंपारण के हमारे लोग हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर मिल सकेंगी। मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि मैं इसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ताजमहल तैयार हो गया जहां मैं जन्म ली थी, और उसे देख के इतनी खुशी लग रही है। और जनता की इतनी बड़ी सेवा ये माननीय हमारे एनडीए की सरकार ही कर सकती है बिहार के लोगों। और बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द शुरू होगी। सीएम की सहमति मिलते ही अब शिक्षा विभाग ओपन कैंप काउंसलिंग की तारीख जारी करने की तैयारियों में जुट गया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि 31 जनवरी तक काउंसलिंग की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। सीधे बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह से। सर, बड़ा फैसला लिया गया है, एक तरह से कहें कि अभ्यर्थियों को बड़ी राहत भी मिली है, क्या फैसला? अब जो 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है, वो प्रक्रिया को हम लोगों को अब आगे बढ़ाना है, और काउंसलिंग की डेट जल्दी ही हम 2 से 3 दिनों में जारी कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ
फेब में हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और यह ध्यान रखा जाएगा कि काउंसलिंग के दिन ही जो भी कंफर्म कैंडिडेट होंगे उनके सर्टिफिकेट सब सीज कर लिए जाएंगे और सर्टिफिकेट को वेब पोर्टल पे स्कैन करके रखा जाएगा और चेक करने के बाद ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है जो काउंसलिंग की तिथि है वो तो जारी होगी, तरीका क्या होगा अभ्यर्थी? तरीका यह होगी कि सबसे पहले हम लोग नगर निकाय का करवाएंगे, उसके बाद 6 से 8 का करवाएंगे और फिर 1 से 5 का करवाएंगे और ये ओपन कैंप मोड में हम लोग करवाने जा रहे हैं ताकि सभी कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिले और सही तरीके से हो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे जो है फर्जी सर्टिफिकेट उसमें आए हैं, उसको चेक के लिए भी हम लोग फुल प्रूफ व्यवस्था कर रखी है। इधर बिहार में किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने धान खरीद की तारीख बढ़ा दी है। अब 21 फरवरी तक धान की खरीदारी होगी। किसानों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया। पहले 31 जनवरी तक की तारीख थी जब धान की खरीद होनी थी। सरकार ने 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। पूरी अधिप्राप्ति कितनी हुई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सभी डीएम के साथ इस मामले में बैठक होकर के मामले लाए हैं और टाइम 21 दिन और बढ़ाया गया है। इसीलिए डेट बढ़ाया गया, डिमांड था, डेट इसीलिए बढ़ाया गया है और उस सारी प्रॉब्लम को डीएम आज और कल 2 दिन डीएम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, उसको अपना घूम करके टैक्स में क्या प्रॉब्लम है। लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को निमोनिया के साथ लंग्स में पानी होने की शिकायत मिली है। कई तरह के जांच उनके कराए जा रहे हैं। पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा, क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है। लेकिन ये एक उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही, क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में उसको प्रिवेंट किया जाए। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल बंद होने से 40,000 के करीब किसान प्रभावित हैं। मिल पर करोड़ों का बकाया है और किसानों के साथ कर्मचारियों में मायूसी छाई है। बिहार के रीगा चीनी मिल की पहचान किसी जमाने में प्रदेश की शान के तौर पर होती थी। इस चीनी मिल के बदौलत इलाके के किसानों की बेटियों की शादियां हुआ करती थी, तो वहीं बीमार किसानों का इलाज। लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुई तब से किसानों की परेशानी बढ़ गई। ये तो न केवल रीगा, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार प्रांत के लिए ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। हम लोग कभी जनरल नॉलेज में पढ़ते थे कि बिहार में 29 चीनी मिलें हुआ करती थी। कई साथी बताते हैं पुराने लोगों की 33 चीनी मिलें हुआ करती थी। पिछले सीजन तक 11 चीनी मिलें बिहार में चल रही थी और रीगा बंद हो जाने के बाद केवल 10 चीनी मिलें रह गई है और रीगा बंद हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 40,000 किसानों का कैश क्रॉप का भविष्य खत्म हो गया। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का यह वही मैदान है जहां गन्ना के पेराई सत्र के दौरान यहां गन्ना से लदी सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं यह मैदान आज पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यह कहानी कह रहा है सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की बदहाली का, किसानों की बदहाली का। और यहाँ जो रीगा चीनी मिल से आसपास का इलाका हरा भरा होता था, किसानों को रोजगार मिलता था, आम लोगों को इस रीगा चीनी मिल से जो आमदनी होती थी वो सब चीज आज खत्म हो गया है। पूरी तरीके से यह मैदान वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। चुनाव के ठीक पहले बिहार में कृषि संसाधनों को बढ़ाने और नए उद्योग को लगाने का सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद भी तस्वीर कुछ साफ नहीं दिख रही है।
सरकार का कहना है कि वे जल्द इस दिशा में काम शुरू करेंगे। और वास्तव में बिहार में इस बार जो हम सब सरकार में आए हैं तो एक बड़ी संभावनाओं को भी देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम पुनर्स्थापित करें अपने उद्योग को। और वास्तव में रीगा चीनी मिल से काफ़ी मजदूर जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के किसान जुड़े हुए हैं। और जब तक मिल चालू नहीं होगा तो किसान जो गन्ना के खास करके किसान हैं उनके घर में उपज की आमदनी नहीं जा पाएगी। तो ये सारी चिंताएं हैं। मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं उसकी। हालांकि नेताओं का ये बयान बिहार की जनता दशकों से सुन रही है, क्योंकि बिहार की इंडस्ट्री की ये बदहाली किसी एक पार्टी की सरकार की देन नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे तमाम सरकारों ने कभी मुद्दा माना ही नहीं। जब चुनाव आता है तब वादे जरूर होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है बस फिर सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इस बार के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा था, लेकिन जिन फैक्ट्रियों से रोजगार मिल रहा था वो किसी की जुबां पर नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीतीश कुमार से मिले एमआईएम के सभी विधायक। बिहार में एमआईएम के 5 विधायक हैं और ये सभी विधायक नीतीश कुमार से मिले हैं। सियासी हल्के में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 एमआईएम के विधायक है बिहार में और 5 विधायक आज नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई है और अब कई तरह के कयास भी सियासी हल्के में लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, क्या वजह हो सकती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एमआईएम के जो 5 विधायक है बिहार में, ये सभी विधायक जो हैं आज नीतीश कुमार से मिले हैं और सियासी हल्के में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कहा जाए, क्या एमआईएम के विधायक हैं वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, फिर कुछ और मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए अनूप, इस वक्त हमारे साथ 5 विधायक हैं जो एमआईएम के विधायक हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त जब विधायकों का दल बदल का खेल चल रहा है, उस बीच में अगर एमआईएम के 5 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो वाकई बात गंभीर हो जाती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब हैं विधायक दल के नेता। अख्तरुल जी, एकाएक जो आपसे मुलाकात नीतीश कुमार से, इसका मतलब क्या समझा जाए? अच्छा, मुलाकात एकाएक नहीं करते तो क्या संदेशा भेजते? अरे हम एमएलए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, किसी वक्त भी मुलाकात कर सकते हैं, तो ये क्या उसका वो करते कोई वो जो गांव में देखते हैं कि पहले रिश्ता करने के कुछ लोगों को भेजते हैं फिर दोबारा तेबारा भेजते हैं, ऐसा ही करते हैं क्या हम? नहीं, वाकई मान लीजिए बिल्कुल मुख्यमंत्री उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। एक बहुत तरह के कयास लग रहे हैं, कयास ये भी लग रहे हैं कि इस वक्त 5 विधायकों की मुलाकात। तो भाई हम लोग 5 विधायक हैं, मजबूत हैं, चट्टान हैं और सीमांचल के समस्याओं को, बिहार के दलित, महरूम, वंचित तबके के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो जाहिर है कि 2017 से सैलाब आया है हमारे यहाँ और ऑफिसर्स पाँव में मेहंदी लगाकर बैठे हुए हैं और उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई और लाखों की आबादी कटावग्रस्त है। हमारे यहाँ सैलाब से हम डूबते नहीं हैं, हम कटावग्रस्त क्षेत्र है वो। हम समझ गए क्या विकास के लिए क्षेत्र में अब तक नहीं हो सका, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, उनको मामला नहीं बन सका है। 50 ये तमाम मान लिया उनके बारे में याद दिलाया जी। अच्छा, एक ईमान साहब, एक सवाल और भी सवाल है। नीतीश कुमार के प्रति आपकी राय क्या है? नीतीश कुमार जी के प्रति क्या राय है? नीतीश कुमार जी वो हैं, मुख्यमंत्री हैं बने हुए, जब जिनसे बात उनकी बन जाती है उनको लेकर अपना गद्दी बना लेते हैं वो। आनंद, एक सीधा सवाल पूछिए, क्या नीतीश की पार्टी में यानी जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं ये तमाम 5 विधायक? क्या ऐसी मंशा है कुछ? देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के प्रति आप लोग सॉफ्ट रुख रखते हैं। क्या भविष्य में ऐसा भी संभावना है कि नीतीश कुमार के साथ आपके पार्टी के विधायक जो भी लोग हों, मैं कह रहा हूं मैं नहीं, बिहार की जनता हो, दूसरी पार्टियों के लोग हो, बीजेपी के बिल मुकाबले में जहां बहुत कोई काला कलोटा हो तो सांवला भी वहां गोरा लगता है। तो बीजेपी के बिल मुकाबले में नीतीश जी तो सांवले लगते हैं
काले तो नहीं लगते हैं बीजेपी की तरह। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, तब सही बात सामने आएगी। आनंद, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।